में आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को जय मसीह की। आप सभी लोग उत्तम रीति से होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, और आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सभी लोगों को सुरक्षित करें इन दिनों में, क्योंकि लोग दुखित में रहते हैं, लोग परेशानी में रहते हैं, आर्थिक स्थिति में पड़े रहते हैं, उन लोगों के जीवन में कर्जे भरा हो रहता है, परेशानी में रहते हैं, खाने पीने के लिए भी परेशानी है, हर एक परिस्थितियों में लोग गुजरते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी लोगों को जानता है। अगर वो चिड़िया को भी सही समय में खाना दे सकता है, तो आप सभी लोगों को जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, जो परमेश्वर के साथ मिलित है, उन लोगों को भी परमेश्वर उस प्रकार आशीष देने के लिए वादा करता है। उन लोगों को भी परमेश्वर उस प्रकार दया दिखाने के लिए वादा करता है। मेरा प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाता है, हम देखेंगे। यूना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 5 से लेकर हम पढ़ेंगे। मैं दाखलाता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा प्रियो, और आगे हम भी पढ़ेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर आप लोग संबंध किए हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहता है, अगर प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके हृदय में रहता है, तो आप फल ला सकते हैं। जब फल देने वाला कभी भी प्यासा में, कभी भी भूखा में नहीं रह सकता है, क्योंकि वो सही समय में फल लाएगा और परितृप्त होकर रहेगा। परमेश्वर जिसके साथ है वो ही फल ला सकता है, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है, मेरे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मेरे बिना आप फल नहीं ला सकते हैं। ये सत्य है, ये वास्तव रीति से सत्य है, क्योंकि परमेश्वर के बिना, यीशु मसीह के बिना हम फल नहीं ला सकते हैं या आशीषित होकर रह नहीं सकते हैं। आज हम लोग, अनेक लोग कोशिश करते हैं अपने जीवन में कामयाब के लिए, सफलता के लिए, अपने धन दौलत को इस्तेमाल करते हैं, अपने बुद्धि विवेक ज्ञान को सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, और अपने जीवन में ये स्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि कामयाब किस स्तर में, जहां पे समाज उसको देखे कि नहीं, ये बहुत कामयाब हुआ है। मेरा प्रियो, यीशु मसीह ने एक सच्चाई बात कहा है, क्योंकि मेरे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि सचमुच से अगर आशीषित होना चाहते हैं, सचमुच से फ्रूटफुल या फलवंत होना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ रहना अनिवार्य है। जब आप परमेश्वर के साथ नहीं रह पाते हैं, यानी कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहने की जरूरत है। एक जवानी अपने मार्ग को कैसे सीधा कर सकता है? केवल प्रभु का वचन से। दाऊद कहता है, जब प्रभु मैं अपने हृदय में मंद कल्पना को रखता हूँ, मंद विषय रखता हूँ, मेरा प्रार्थना तो सुनता नहीं। ये वास्तव रीति से सच्चाई है। जब हमारा हृदय में अगर गंदगी भर कर रखेंगे, तो प्रभु हमारा प्रार्थना कैसे सुनेगा? क्योंकि पापी लोगों को प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। और इसलिए अगर हम लोग प्रभु का वचन को दिन प्रतिदिन अपने हृदय में सजा के रखेंगे, क्योंकि जो यत्न के साथ उसका वचन को ढूंढता है वही प्राप्त करता है। मेरा प्रियो, हमें यत्न के साथ ढूंढने की जरूरत है। जैसे सोना चांदी मोती को लोग यत्न से सजा के रखते हैं, यत्न से ढूंढते हैं, ऐसे ही हमें इससे भी बहुमूल्य कीमत जो वचन है उसको हम लोग सजा के रखने की जरूरत है। क्योंकि वचन का कीमत किसी को भी पता नहीं, उसका मेजर नहीं कर सकते हैं, उसका माप नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा सोच विचार से भी बाहर है। इतना कीमत वाला वचन परमेश्वर ने आपको दिया है, और उस वचन को आप यत्न के साथ ढूंढ के अपने हृदय में सजा के रखने की जरूरत है, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में वास कर सकता है। कैसे पवित्र परमेश्वर गंदगी व्यक्ति के साथ रह सकता है? आप लोग जानते हैं, जब मूसा को प्रभु ने जब दर्शन दिया है, तब क्या कहा है? आप अपना चप्पल को बाहर करिए, चप्पल को उतार के रहिए, क्योंकि ये जगह में जो खड़े हैं वो जगह पवित्र है। मेरा प्रियो, परमेश्वर पवित्र है। वो परमेश्वर अगर आपके हृदय में रहना चाहता है, या वो परमेश्वर का अगर आप अपने हृदय में रखना चाहते हैं, अपने हृदय को निर्मल करने की आवश्यकता है, शुद्ध करने की आवश्यकता है, पवित्र रखने की आवश्यकता है। तो ये कैसे हो सकता है? केवल परमेश्वर की भय से। भय मतलब क्या है? प्रभु का वचन को अपने हृदय में रख के उसके अनुसार जब हम लोग चलेंगे, प्रभु को हम लोग भय करते हैं।
प्रभु को हम मानते हैं और तब प्रभु हमारे हृदय में रहेगा। जब प्रभु हमारे हृदय में रहने लगेगा तब क्या होने लगता है, देखिए, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बना रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा प्रियो, कितना एक बहुत बड़ा आशीष का वचन है। अगर आप प्रभु का वचन को अपने हृदय में रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान देते हैं और वो वादा करता है जो कुछ मांगो मैं तुम्हारे लिए वो पूरा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने वादा कर रहा है आप लोगों के जीवन में वही आशीष देने के लिए, आप लोगों के जीवन में वही अनुग्रह देने के लिए, आप लोगों के जीवन में एक आशीषित का जीवन करने के लिए परमेश्वर ने जो योजना किया है उसके लिए आप प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होकर रहना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए एक उदाहरण में बताना चाहता हूँ। मेरा प्रियो, अगर कोई कलमी बनाना चाहता है, एक ऑर्डिनरी आम का पेड़ का शाखा को काट के ले जा रहा है और एक कलमी का पेड़ में उसको लगा दे रहा है। जब लगा दे रहा है और ये बहुत अच्छी रीति से जब होने लगता है और इसमें क्या है, जब सीजन आ जाता है फल लाने का, ये कौन सा फल लाएगा, ये कलमी का फल लाएगा या जो ऑर्डिनरी है उसका फल लाएगा? ये कलमी का फल लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि हर एक ये जो स्रोत जहां से इसको मिलता है ये कलमी का पेड़ से ही इसको मिलता है, इसलिए जो स्रोत से इसको मिलता है उसी स्रोत के आधार को लेकर ये क्या है, कलमी का फल ही लाता है। मेरा कहने का मतलब, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड है तो आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह के तरह होने की जरूरत है। उसका चरित्र, उसका पवित्रता, उसका धार्मिकता हमारे जीवन में आने की जरूरत है, तब ही हम लोग फल लाने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। अगर प्रभु से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, प्रभु से अलग हो जाते हैं, हम लोग फल नहीं ला सकते हैं। जैसे एक डलिया क्या करता है, पेड़ से निकल जाता है, वो सूख जाता है और लोग उसको बटर के क्या करते हैं, आग में झोंक देते हैं और ये जल जाता है। मेरा प्रियो, इसलिए हम प्रभु के साथ कनेक्टेड होना बहुत अनिवार्य है। अगर हम लोग आशीषित होना चाहते हैं, अगर हम लोग प्रभु के साथ रह के अगर बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है उन्नति केवल प्रभु की ओर से आता है, ना कोई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से नहीं आता है, ये परमेश्वर की ओर से आता है। इसलिए जो कोई प्रभु के वचन को विश्वास करता है तो उसके जीवन में प्रभु ने काम करेगा और वो उन्नति होता है। तो इसलिए अगर आप आज उन्नति होना चाहते, फलवंत होना चाहते, आशीषित होना चाहते, प्रभु का योजना को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज आप प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड होने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके हृदय में सजा कर रखने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देने की जरूरत है। चाहे आप कितने भी पापी हो, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है पहला यूहन्ना 1:9 में, अगर आप पापी हैं, अगर पाप को स्वीकार करते हैं मैं पापी हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह विश्वस्त है आपको माफ करने के लिए। आपको माफ करने के लिए वो काल्वरी क्रूस में अपना लहू को बहाया है। आप उस लहू को याद करिए, अनुताप करिए और प्रभु यीशु मसीह ने आपको माफ करके एक नया जीवन देगा जिससे आप आशीषित होके जी सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को बहुत ऐसी आशीष करें। आमीन।